नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में आईपीएस अमोद कंठ जी आए हैं, जो कि एक्स डीजेपी और प्रयास एनजीओ के फाउंडर भी हैं, और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं मिस्टर रमेश हांगलू जी। रेडियो शारदा 90.4 में आप सबका स्वागत है। और आज हमें खुशी है कि आज हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड मल्टी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, जिन्हें हम सुपर कॉप कहें या जिन्हें हम एक एनजीओ के माध्यम से एक वेरी ह्यूमैनिटेरियन हार्ट कहें, इनका नाम है श्री अमोद कंठ, आईपीएस, पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस भारत सरकार, और आज ये प्रयास एक नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ है, उनके जनरल सेक्रेटरी है। कंठ साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। बहुत धन्यवाद रमेश हांगलू जी, और बहुत धन्यवाद शारदा को कि आपने मुझे बुलाया आज के इस कार्यक्रम के लिए। कंठ साहब, आपने अपने एनजीओ का नाम प्रयास ही रखा है, तो क्या हम शुरू करें कि आज जम्मू कश्मीर में आज आपका नया प्रयास क्या है? नहीं, बात सही कह रहे हैं कि देखिए, किसी भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो होती है, मैं मानता हूं कि इत्तेफाक होता है वो, और फिर किसी न किसी हादसे, किसी परेशानी, किसी ऐसी स्थिति से वो पैदाइश उसकी होती है जहां जरूरत होती है उसकी। और 36 साल पहले ये संस्था शुरू हुई, कैसे शुरू हुई बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन ये सही है कि एक बहुत बड़ा हादसा ये भी तो था कि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उनको 1989 के बाद वहां से निकलना पड़ा। वो डिस्प्लेसमेंट आप सही कहते हैं, ये माइग्रेशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि माइग्रेशन की कहानी जो है उसमें ये है कि लोग सायास यानी अपने आप कोशिश करके फैसला करके माइग्रेट होते हैं, या कभी कभी डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक मजबूरी होती है बहुत बार, और ये एक मजबूरी थी जाती है। और अब 1989, 91, 92 चूंकि मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ और मुझे पूरे देश का अच्छा ज्ञान है, और एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन प्रयास के माध्यम से मैंने 11 प्रदेशों में काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी शुरू हुई आज से 34 साल पहले, वो कहानी जिस मुकाम पे आज पहुंच चुकी है, अच्छा, उस मुकाम को हम लोगों ने जानने की कोशिश की। और इसके लिए चंद्रकांता दरियाली, जो हमारी हेल्पलाइन की फाउंडर हैं, या फिर सरस्वती एक संस्था है उसकी फाउंडर हैं, और इसमें जो है जो काम उन्होंने किया और जिस संघ से उनसे मुलाकात हुई, तो फिर मैं आ गया, यहाँ पहुंच गया, और मेरी पूरी टीम यहाँ आ गई। कौन लोग आए, क्या है, मैं बताऊंगा, लेकिन बेइत्तेफाक है कि मैं यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया। अब हम प्रयास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि प्रयास बेसिकली इनका काम जैसे मेरी समझ है कि उसमें है कि जो क्रिमिनल वायलेंस ऑन द गर्ल चाइल्ड एंड अदर थिंग्स, और या जो समाज में जितने जहां भी त्रुटियां होती है उनको संभालना, उस त्रुटि को ठीक करने की कोशिश करना, या समाज का जो वर्ग है जो किसी न किसी कारणवश पिछड़ा रहा है या किसी न किसी कारणवश दबा हुआ है, उसके बीच में काम करना। जनरली क्या प्रयास है इस प्रयास ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, जैसा मैंने कहा कि 1988 की बात है, मैं उस समय दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, और 1980 का जो दशक था, जो पूरा डिकेड था, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे भयानक डिकेड था। सबसे अधिक वायलेंस हुआ, इंदिरा गांधी की भी मौत हुई, बहुत सारे राइट्स हुए जिसमें 3000 हमारे सिख भाई बहन मारे गए, दिल्ली में मारे गए, और उसमें कोई ललित पाकन केस, अर्जुन दास केस, जनरल वैद्या केस, ये तमाम एसेसिनेशन हुए, इंदिरा गांधी जी की मौत हुई। तो ये पूरा डिकेड एक अजीब था, और अंत में जाकर के दूसरे एलटीटी के मामले में राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई। तो मैं बहुत व्यस्त था, और मैं फोर फ्रंट में था इन तमाम काम के, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से। एक छोटी सी चीज थी जो हर किसी को परेशान करती थी। दिल्ली शहर में कोई 40-50 बच्चे ये कहीं ना कहीं थानों में कहीं ना कहीं मिल जाते थे, या तो पुलिस लेके आती थी या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस लेके आते थे। तो मेरा बहुत सारे काम में एक छोटा सा काम ये था कि जो बच्चे खो गए, मिल गए, जो बच्चे सड़क पे हैं, कामकाजी हैं, जो बच्चे अपराध करते हैं, ऐसे बच्चों की कोई जगह, कोई काम उनके लिए किया जाए। तो इस चक्कर में प्रयास की स्थापना हो गई। एक बहुत बड़ी आग लगी वहां जहांगीरपुरी, कोई 4 लाख उसकी आबादी है, बहुत बड़ा स्लम एरिया है। उस आग में भी 1000 मकान जल गए,
बहुत सारे बच्चे सड़क पे आ गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एच.एल. कपूर, एयर मार्शल एच.एल. कपूर, वो मुझे लेके वहां गए। उस ढंग से बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन किया और प्रयास की स्थापना हुई 1988 में। और फिर चूंकि ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस अपने आप नहीं कर सकती थी, तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरे देश में बहुत मशहूर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, और एक श्रमिक विद्यापीठ नाम की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनजीओ चलाते थे, जो अब जन शिक्षण संस्थान के नाम से मशहूर है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने इकट्ठा करके एक उनका स्वरूप निकला प्रयास के नाम से। किसी ने प्रयास नाम दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया कि अच्छा नाम है। और इस ढंग से पिछले 36 साल में प्रयास में, आप बस एक दो फिगर्स में दूंगा, आप समझ जाएंगे। अभी हमारे कोई 252 सेंटर हैं, और दिल्ली में जो सेंटर, जो अभी हम जम्मू में सेंटर जो कल खुल भी गया एक ढंग से मिलकर के, हेल्पलाइन के साथ मिलकर के, हमारे साथ एम के भट्ट हैं, बड़े बहुत ही कर्मठ, बहुत ही अच्छे हैं, और जो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और मैडम गरियाली जो उसको सुपरवाइज करती हैं, उनके साथ मिलकर के एक सेंटर खुला। तो 252 सेंटर हमारे पूरे देश में है, 11 प्रदेशों में। यानी आप ये समझे कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक भारतवर्ष का नक्शा आप देख लें, गुजरात तक, कश्मीर में भी हमारे कई एक सेंटर्स चल रहे हैं कई एक साल से। तो बिहार है, झारखंड है, गुजरात है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, तमाम स्टेट में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं। और करीब करीब हमारे 620 अभी वर्कर्स हैं। ये तो 800 थे कोविड के पहले। और आमतौर पे 40,000 लोग ऐसे होते हैं, 40 से 45,000, जिनको डे टू डे प्रयास मदद करती है, लुक आफ्टर करती है। बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं। तो ये संस्था है, जहां जहां जरूरतें होती हैं, जहां जहां हमें लगता है, जैसे अंडमान में सुनामी आया तो प्रयास गई, मैं खुद गया। गुजरात में अर्थक्वेक आया तो मैं गया। बिहार में बहुत बड़ी बाढ़ आई 2008 के आसपास, तो हम लोग सभी लोग गए। वैसे यहाँ हम लोगों ने महसूस किया कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो कश्मीरी पंडित परिवार के, जो इस स्थिति में यहाँ पे हैं, हम कुछ करें उनके लिए। और थैंक्स टू मैडम गरियाली, थैंक्स टू हेल्पलाइन, थैंक्स टू उनकी संस्था सरस्वती, उनके भट्ट और तमाम लोग, हमारी एक टीम आई वहां से, और टीम आकर के एक सर्वे किया, स्टडी किया। और स्टडी में यहाँ पे जो 3 हमारे हैं, जगती में है, पूर्व में है और तुर्क, तो ये इन तमाम जगहों पे स्टडी किया, रिव्यू किया, और एक कंक्लूजन पे आए कि हमको और क्या करना चाहिए जो उनकी जरूरतों के मुताबिक है। और उसी सिलसिले में हम लोग फिर आए, और हमारे साथ जो लोग आए वो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। एक तो संजय कुंडू, जो पहले डीजीपी थे हालों हाल तक हिमाचल प्रदेश के, हमारे बड़े परम मित्र हैं। कुलदीप खोड़ा और उनकी वाइफ डॉक्टर इंदु खोड़ा, वो हमारे साथ हैं। प्रगति कुमार जो यहाँ पे आपके वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, वो हैं। आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं वो तो नहीं आ सके, एडमिनिस्ट्रेटर उनके आए। आईआईएम के लोग हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं यहाँ के, और खास करके जो समुदाय के लोग हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ आए, और एक ढंग से शुरुआत हो चुकी है कल। बस इतनी बात मुझे बतानी थी आपको इसके बारे में। जी, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगा कि आप जम्मू कश्मीर में जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी सक्सेस स्टोरी कहाँ तक ले जाएंगे आप? देखिए, जरूरतों से ही सारी एक किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान, किसी भी स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान या उसकी जस्टिफिकेशन जो होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि कहाँ जरूरत है। सरकार अपना काम करती है, उनको करना भी चाहिए। जो लोग पैसा कमा रहे हैं, कॉर्पोरेट लोग या काम कर रहे हैं, धार्मिक एक्टिविटी करना चाहिए। लेकिन जो सोशल सेक्टर होती है, आप पूरे के पूरे समाज को या पूरे विकास की पद्धति को आप 3 सेक्टर में बांट दें, तो गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरोक्रेटिक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई, आपको मालूम है। लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो छूटते चले जाते हैं, जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, भारतवर्ष किसी वजह से अभी जो है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारी पहचान 131वें पायदान पे हम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हम कहीं 128-29 पे पहुंचते हैं। हाल में एक हंगर इंडेक्स की कहानी हुई कि पता लगा कि हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो एक तरफ हम इतने बड़े इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर है, दूसरी तरफ इन यहाँ कमियां भी बहुत सारी। तो मेरा ये मानना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, कश्मीर में, जम्मू में। जी बिल्कुल है। कांत साहब, हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछें, आप किस स्टेट से आए?
मैं रहने वाला बिहार का हूँ। अच्छा। और ये चूंकि वो जो हमारा कार्डर है, अगबू कार्डर कहते हैं, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, आईपीएस में 1974 में मैंने ज्वाइन किया। और इस कार्डर में अभी तो कश्मीर भी उस कार्डर का हिस्सा है, हमारे बहुत लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं। और तो बिहार में रहा और बिहार में पढ़ाई लिखाई मेरी हुई छोटी जगहों पे। और उसके बाद फिर अब छोटी जगह से बड़े पद पर कैसे पहुंच गए? नहीं, मतलब बीच में बहुत सारी बातें थी। एक तो बिहार के लोग जो है वॉलंटरी ये वो कॉम्पिटिशन्स में आते चले जाते हैं, हार्ड वर्कर मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई ऐसा वॉलंटियर नहीं मिलता। सही बात है, हाँ। वैसे और दूसरी चीज है कि फिर मेरा बहुत अजीब सा करियर रहा। मैं पटना से मैंने मास्टर किया हिस्ट्री में किया। उसके पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था बिहार में, छोटी सी जगह मुजफ्फरपुर, वहां से किया था। हिंदी मीडियम से ही मेरी पढ़ाई हुई थी पहले। और उसके बाद फिर मैं एक लेक्चर बनना चाहता था, बन गया और मैं कुछ दिन तक लेक्चर रहा। उसके बाद एक छोटी सी बात हुई कि जो झारखंड अभी है वहां पे ट्राइबल्स के लिए कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कॉलेज की स्थापना की, जो आज तक बहुत बड़ा कॉलेज है। तब मैं 23 साल का था उस जमाने में। उसके बाद मैंने आईपीएस ज्वाइन किया, पुलिस ज्वाइन किया। और फिर इसलिए जब मैंने आईपीएस ज्वाइन किया तो मेरा जो वर्ल्ड व्यू एक होता नहीं है, मतलब कि दुनिया की समझ और मेरा मिजाज शायद लोगों से अलग था। जो मेरे मित्र थे बहुत सारे, हालांकि बहुत जो ऐसे काम करते हैं उनके मिजाज वैसे ही शायद अलग होंगे, जिसकी वजह से इतना इवेंटफुल पुलिस कैरियर रहा और बहुत ही वायलेंट रहा बहुत बार। लेकिन प्रयास की पैदाइश मेरे पुलिस कैरियर के 15वें साल में हुई। और 20 साल मैंने प्रयास और पुलिस को साथ साथ दोनों में काम किया। और अब तो खैर करीब 35 साल हो 36 साल हो गए, तो मैंने दोनों को साथ ही कैरी किया एक ढंग से देखा जाए तो। चलो कंग साहब, आप यहाँ आए, आपने थोड़ा समय हमें भी दिया और आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा अच्छे डिस्कशन होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने टाइम निकाला और हमको भी अवगत कराया प्रयास के काम से और आपके बारे में जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हल्लू साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं, मैं पहले इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति को, इस पूरे क्षेत्र के एस्पिरेशंस को आप उजागर कर रहे हैं, लोगों तक ले जा रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।